कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 21 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हम प्रतिदिन एक वीडियो में लगभग 150 या 100 के प्रश्नों के करीब कराते हैं। आप हो जाएं तैयार, नोटबुक लेकर अपने साथ बैठें और इसे नोट करते रहें। तो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड, हो चुका आगाज रन का युग, बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। वही व्यक्ति कामयाब होता है जो लगातार पढ़ता रहता है या अपने संघर्ष में लगा रहता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज हम इसमें करंट अफेयरों के प्रश्न के साथ साथ साइंस के डेली डोज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई। हम इसमें कुछ ना कुछ प्रतिदिन बदलाव करते रहते हैं आपकी परीक्षा को देखते लिए। साइंस वालों की डिमांड पर हमने इसमें ऐड किया है क्या, ह्यूमन आई के बारे में इसमें जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कॉप साउथ 2020 हवाई युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? कॉप साउथ हवाई युद्ध अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य हुआ है। तो आपको बता दें फटाफट रिवीजन में आप नोटबुक लेकर अपने साथ जरूर बैठें, इसे नोट करते रहें, करंट अफेयर की चिंता छोड़ दें। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से हमारी पुरानी वीडियो को देखें। तो फटाफट रिवीजन में महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, सबसे पहला एयर शो किस देश ने किया है? एयर शो किया है सिंगापुर ने। एयर शो किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। इसमें तेजस एक लड़ाकू विमान है, उसने इसमें भाग लिया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें भारत के तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। आगे बात करें युद्ध अभ्यास मिलान 2020 युद्ध अभ्यास मिलान 2022 का युद्ध अभ्यास कौन मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत की विशाखापट्टनम में होने वाला है। इसमें 46 देश भाग लेंगे। इसमें क्वाड देश भाग लेंगे, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका आदि देश भाग लेंगे। क्वाड में कौन कौन से? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। आगे बात करें नेपच्यून स्ट्राइक युद्ध अभ्यास किसने किया है? नेपच्यून स्ट्राइक युद्ध अभ्यास किया है नाटो ने। और नाटो ने कहाँ किया है? ये किया है मेडिटेरियन सागर में। कहाँ किया है? मेडिटेरियन सागर में युद्ध अभ्यास किया है। आगे बात करें चिरू युद्ध अभ्यास चीन, ईरान और रूस के मध्य हुआ है। ये ओमान की खाड़ी में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओमान की खाड़ी में हुआ है। आगे बात करें पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास। ये पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना ने किया है। आगे बात करें ग्लोबल लाइटिंग युद्ध अभ्यास अमेरिका और पश्चिमी देशों के मध्य हुआ है। पासिंग युद्ध अभ्यास किसके मध्य हुआ? पासिंग युद्ध अभ्यास हुआ है इंडिया और रूस के मध्य। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा केरल का पहला कारवा पार्क। अगला प्रश्न है आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या पढ़ाई से बदलाव नहीं होगा? आप मुझे बताइए क्या पढ़ाई से व्यक्ति में बदलाव नहीं होगा? हम पढ़ाई की बदौलत से ये कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते? तो अगला है केरल का पहला कारवा पार्क किस जिले में खुला? केरल का पहला कारवान पार्क किस जिले में खुला? केरल का पहला कारवान पार्क किस जिले में खुला है? केरल का पहला कारवान पार्क किस जिले में खुला है? ये खुला है इडुक्की जिले में। कहाँ? हाँ, ये खुला है इडुक्की जिले में। कहाँ खुला है? ये खुला है इडुक्की जिले में खुला है। इडुक्की जिले में खुला है केरल का पहला कारवान पार्क। हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में फटाफट रिवीजन में बात करें। ये फटाफट रिवीजन मैं आपको कराता हूँ, इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपकी करंट अफेयर की चिंता से मुक्त हो जाएं आप लोग। तो पहला फटाफट रिवीजन में देश का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बनी है? देश की पहली पेपरलेस कोर्ट वो बनी है केरल की कोर्ट। अगला देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, देश का पहला
जियोलॉजिकल पार्क। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ खुला है? ये खुला है मध्य प्रदेश में। देश का पहला बायो सीएनजी संयंत्र, सीएनजी संयंत्र कहाँ खुला है? देश का पहला सीएनजी संयंत्र खुला है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। आगे मध्य प्रदेश से आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र भी कहाँ खुला है? ये खुला है इंदौर में। आगे बात करें, देश की पहली ग्रीन एनर्जी उत्पादक प्लांट, देश की पहली ग्रीन एनर्जी उत्पादक प्लांट कहाँ खुला है? ये खुला है रेवाड़ी के गांव, जिसका खुर्शीद नगर गांव, क्या नाम है? रेवाड़ी के गांव खुर्शीद नगर गांव में खुला है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। आगे बात करें, देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये कहाँ खुली है? ये खुली है लखनऊ में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। क्या हम देखो, मैंने देखा है, आगे बात करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। देश की पहली हनी वैन शुरू की गई। देश की पहली हनी वैन कहाँ शुरू की गई है? ये भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। देश की पहली वाटर टैक्सी, अगर पूछे वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? ये की गई है मुंबई में। देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? ये की गई है मुंबई में। आगे बात करें फटाफट रिवीजन में ही। देखो, मैं प्रतिदिन आपको कम से कम ज़्यादा तो नहीं कहता, 100 क्वेश्चन के करीब तो करा ही देता हूँ। 100, 70, 80 लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं। आप नोटबुक लिख के रहे और करंट अफेयर की चिंता छोड़ दें। ये करंट अफेयर हर जगह पूछी जाती है। आगे सौर ऊर्जा, सोलर क्रूज जहाज, सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर क्रूजर जहाज पेश किया। किसने पेश किया है? ये भी पेश किया है केरल ने। केरल देखो, अब सोलर क्रूजर ये इम्पोर्टेंट है। ये सोलर क्रूजर जहाज किसने पेश किया? और ये फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है। आगे बात करें, भारत की पहली G20 सचिवालय। देखो, मैं आपको G20 सचिवालय की पूरी एक 2 मिनट की वीडियो कामयाबी तक चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। G20 की जो बैठक होती है, कब बैठक हुई, कितने देश इसमें शामिल हुए, उसके बारे में ये खोला गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली से आपको एक और प्रश्न याद रखना है। क्या प्रश्न याद रखना है? कि पीएम संग्रहालय नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। आगे बात करें, बुलेट ट्रेन बनाने वाला पहला बुलेट ट्रेन बनाने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना है? ये बना है गुजरात का स्टेशन, ये बना है गुजरात का सूरत। कौन सा बना है? गुजरात का सूरत बना है। आगे बात करें,
भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कौन सी बनी है? भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग भारतीय रेल की वो बनी है T49 T49। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन बनी है, अगर दुनिया की पूछी जाए, अगर आपसे पूछे जाए दुनिया की पूछी जाए तो ये बनी है, दुनिया की बनी है जिसका नाम है अटल सुरंग, राजमार्ग अटल सुरंग बनी है। आगे बात करें, पहला मोटर रेसिंग ट्रैक, आगे फटाफट रिवीजन में ही बात कर रहे हैं। पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहाँ तैयार हुआ है? पहला मोटर रेसिंग ट्रैक मिजोरम में शुरू किया गया है, मिजोरम। अब आपसे पूछा जाए कि पहला ओपीडी गांव, ये भी आपको मिजोरम से एक और बात याद रखनी है। पहला ओपीडी गांव जिसका नाम है दक्षिण माओआंग, पहला ओपीडी गांव जिसका नाम है दक्षिण माओआंग, पहला ओपीडी गांव दक्षिण माओआंग गांव है। यदि आपसे पूछा जाए पहला दुग्धगाम पूछा जाए पहला, तो ये है जम्मू कश्मीर का जेरी हेमलेट। क्या नाम है? जेरी हेमलेट गांव है। जेरी हेमलेट कहाँ का? जम्मू कश्मीर का जेरी हेमलेट गांव। यदि आपसे पूछा जाए सैनिटरी फ्री गांव कौन सा बना है? सैनिटरी नैपकिन्स फ्री गांव ये बना है केरल का कुमलांगी। कौन बना है? कुमलांगी गांव बना है केरल का, कुमलांगी गांव केरल का है ये। देखो करंट अफेयर मैं आपको इतनी जबरदस्त करा दूंगा कि आपकी उंगलियों पर रटी रहेगी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है किस राज्य ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है? किस राज्य ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की? ये की है गुजरात ने। किसने घोषणा की है? गुजरात। ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये घोषणा की गई है गुजरात के द्वारा, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। पर्वतमाला योजना कहाँ शुरू की गई? आपको पता होगा। पर्वतमाला योजना ये शुरू की गई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिमी राज्यों में ये शुरू की गई है पर्वतमाला योजना। परिवहन को बढ़ावा देगा। आगे बात करें जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? ये शुरू किया है प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड
नाबार्ड ने शुरू किया है। आगे बात करें सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी रेलवे ने कहाँ निर्माण की है? रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ शुरू की गई है? ये रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी शुरू की गई है किशनगंज बिहार में शुरू की गई है। आगे बात करें यूनिटी ऑफ इक्वलिटी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? यूनिटी ऑफ इक्वलिटी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया हैदराबाद में किया गया है मूर्ति का अनावरण। कितनी, आपको बताएं कमेंट बॉक्स में कितनी फीट ऊंची है ये। यदि आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं तो आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कितनी फीट ऊंची ये मूर्ति है। सिंगल विंडो पोर्टल किसने लॉन्च किया? सिंगल विंडो पोर्टल वाला राज्य जो बना है, केंद्र शासित राज्य, वो बना है जम्मू कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरपीएफ के द्वारा। यदि आपसे पूछे ऑपरेशन अमानत ये शुरू किया है रेलवे ने। यदि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि फिनटेक विभाग की स्थापना किसने की है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिनटेक विभाग की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है स्थापना किसने की है फिनटेक विभाग की। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, और एक और ऑपरेशन मैं आपको बता देता हूं। ऑपरेशन परिवर्तन आपसे पूछे, ये भांग की खेती को रोकने के लिए शुरू किया गया है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और एक और आपको बताना चाहूँगा मैं, डाकथान 2022 कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया? ये किया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया है नशे को रोकने के लिए। डाकथॉन किसके लिए किया गया है? नशे को रोकने के लिए, मादक पदार्थों के प्रयोग के रोकने के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर करें। शेयर करें यदि आपको अच्छी लगती है तो। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न है 21 फरवरी को यानी कि आज कौन सा दिवस 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो, मैं आपको प्रतिदिन कम से कम 100 प्रश्न कराता हूँ और ये सभी परीक्षाओं में जहाँ कहीं भी हो, यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, सिक्किम हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कहीं सीबीएसई के हो, कैसा भी कोई एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर आती है। अब तो ट्रेंड चेंज होता है, करंट अफेयर जोर शोर से पूछी जाती है। आगे बात करें 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाया जाता है
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में फरवरी के दिवस। बात करें फटाफट रिवीजन में फरवरी के दिवस। फटाफट रिवीजन बात कर रहे हैं फरवरी के दिवस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक बल दिवस। भारतीय तट रक्षक। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम डालने वाले हैं थीम भी आपको साथ साथ बताई जाएगी। एक न एक प्रश्न 100% दिवस से आता है, थीम भी बताने वाले हैं। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसकी जो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम है। अगर आगे बात करें 4 फरवरी को मनाए जाते हैं विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है क्लोजिंग द केयर ऑफ गैप। इसकी जो थीम है वो है क्लोजिंग केयर द गैप। क्या है? क्लोजिंग केयर द गैप। क्लोजिंग केयर द गैप इसकी थीम है। आगे बात करें 10 फरवरी को 10 को मनाए जाते हैं दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। आगे बात करें 13 फरवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। 13 फरवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। 13 फरवरी को 2 मनाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला हम बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और दूसरा होता है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस आपको बताना है विश्व रेडियो दिवस की जो थीम क्या है। थीम आपको बता देते हैं। इसकी थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। इसकी जो थीम है 2022 की वो है रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम है। ये दो जो थीम चल रही है 2022 की थीम है और दिवस की 2022 की थीम है। आगे बात करते हैं अगला 15 फरवरी को क्या मनाते हैं। 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। बात करें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 15 फरवरी की बात करें तो 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। और आपको बताओ मुझे कि किस महिला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आपको बताना है 100% मुझे बता कर दो आप। अब इसकी जो थीम की बात करें, इसका थीम है बेहतर जीवन रक्षा।
बेहतर जीवन रक्षा। और आपको थोड़ा सा क्लू और देना चाहूँगा कि यह पहली 1925 की बात है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी, जो कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। और आपको एक और क्लू देना चाहूँगा कि इन्हें नाइट गेल की उपाधि से भी नवाजा गया है। बताओ आप मुझे। आगे बात करें, 19 फरवरी को मृदा दिवस, मृदा सुरक्षा दिवस मनाते हैं दिवस। और आज के दिन हम मना रहे हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और एक और लास्ट है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखो हमारी वीडियो लगभग 40-45 मिनट की होती है, आप पेशेंस बना के रखें, इस वीडियो को देखें प्रतिदिन। आगे बात करें और आपको ज़रूरी फ़ायदा मिलेगा। आपकी स्टैटिक जीके हो, ज्योग्राफी हो, यहाँ तक कि करंट अफेयर हो, वहाँ पर हम इसे कराने वाले हैं। आगे बात करते हैं अगला, एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला एक्सप्रेसवे कौन बना है? एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? वो बना है जिसका नाम है मेरठ एक्सप्रेसवे। आगे बात करें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा, बार काउंसिल करंट अफेयर का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं मनन कुमार। कौन बने हैं? मनन कुमार। ये बने हैं मनन कुमार। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, फटाफट रिवीजन में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, नई नियुक्तियों के बारे में बात करें। नई नियुक्तियां, कुछ महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां हुई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एयर इंडिया के सीईओ, एयर इंडिया के सीईओ वो बने हैं इल्कर आईसी। कौन बने हैं? वो बने हैं इल्कर आईसी बने हैं। आगे बात करें, एसएससी के अध्यक्ष, कौन बना है? एसएससी का बने एस किशोर। एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर बने हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है बी अनंत नागेश्वर क्या बने हैं? लोग मैंने आपको भी ये बता दिया क्या बने हैं, उल्टा प्रश्न कर दिया है। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बने हैं प्रदीप साहा बने हैं फाइजर इंडिया के। आगे बात करें जेएनयू की महिला कुलपति,
JNU की महिला कुलपति कौन बनी है? महिला कुलपति बनी है शांति श्री बनी है। आगे बात करें IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नए अर्थशास्त्री कौन बने? ये बने हैं पियरे ओलिवियर बनी है। आगे बात करें लेखा महानियंत्रक कौन बनी? लेखा महानियंत्रक बनी है जिसका नाम है सोनाली सिंह बनी है लेखा महानियंत्रक। तो वी अनंत नागेश्वर कौन बने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना था कौन बनी है, जल्दी से आप उत्तर दें भी। आगे बात करें नाइलिट के महानिदेशक कौन बने हैं? नाइलिट के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर मदन मोहन। कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन। आगे बात करें और आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? वे बने हैं चेतन घाटे। कौन बने हैं? चेतन घाटे बने हैं। आगे बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की महिला निदेशक निदेशक कौन बनी है? ये बनी है शुक्ला मिस्त्री। कौन बनी है? शुक्ला मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन। टाटा आगे बात करते हैं वी अनंत कुमार कौन बने हैं? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें कौन बने हैं वी अनंत कुमार, जल्दी से इंतजार कर रहा हूं मैं। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने एन चंद्रशेखर बने हैं। RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक कौन बने हैं? RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। तो आपको हम बता देते हैं वी अनंत कौन बने हैं? ये बने हैं भारतीय आर्थिक सलाहकार। अति महत्वपूर्ण है भाई, आर्थिक सलाहकार बने हैं वी अनंत कुमार। तो आपको एक होमवर्क में प्रश्न आपको बताता हूँ। होमवर्क आपके लिए क्या है? होमवर्क है आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। होमवर्क कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पेरियार
आज हमने पेरियार बांध किस राज्य में है, कहाँ है, एक तो कमेंट बॉक्स कहाँ है, एक तो ये आंसर देना है। और दूसरा प्रश्न, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गिर राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। तीसरा प्रश्न, कहाँ है, ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, सोमनाथ मंदिर। चौथा प्रश्न, कथकली, कथक कली लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, नृत्य लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है। भारत की साइलेंट वैली कहाँ है। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है। और आपको बताना है छठा प्रश्न, जल्ली कट्टू त्योहार कहाँ मनाया गया, कहाँ मनाया जाता है। ये आपके 6 प्रश्न रहे। इनका आंसर आपको कहाँ देना है, इनका आंसर आपको हमें आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं आज का साइंस में ह्यूमन आई। बात कर लेते हैं आज ह्यूमन आई। वैसे तो मैं ह्यूमन आई, हम बात कर लेते हैं ह्यूमन आई के बारे में। बात करें ह्यूमन आई, मनुष्य की आँख। ह्यूमन आई का हम डायग्राम बनाते हैं। बात कर लेते हैं ह्यूमन आई। ये है ह्यूमन आई। अब इसका जो पहला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया इसे कहते हैं हम, और बना देते थोड़ा सा बेटर अच्छा रहेगा। ये ह्यूमन आई है। ये हो गया हमारे पास में, ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन। पुपिल, ये होती है पुतली, पुपिल पुतली, ये वाला पोर्शन पुतली है। और इसी के साथ यहाँ पर है एरीज, आइरीज, ये वाला पार्ट। बात कर लेते हैं ये वाला पार्ट, ये है आइरीज, आइरीज, आइरिस। और बात करें ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये वाला ये वाला पोर्शन है, इसे डार्क कर देता हूँ मैं। ये वाला पोर्शन है, ये कहते हैं सिलेरी मसल्स,
सिलेरी मसल्स। और यहाँ बात कर लेते हैं, ये है रेटिना। रेटिना। और बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये है, ये यहाँ मान लेते हैं, इमेजिन कर लिया, ये है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। और ये लास्ट में है, ये है आई लेंस। ये बीच में जो आपके पास ये आई लेंस, ये है आई लेंस। ये पार्ट है किसके? आँख के। और आगे बात करें इसमें, आगे बात करें दृष्टंत्रिका। ये जो ब्लैक लाइन है, ये वाली, ये है नर्व्स ऑप्टिक्स। नर्व ऑप्टिक्स, ये है नर्व ऑप्टिक्स, जिसे कहते हैं दृष्ट तंत्रिका। दृष्ट तंत्रिका, ये है दृष्ट तंत्रिका। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन आई को डिटेल। ये तो रहा इसका चित्र, और इसके बीच में लिक्विड भरा होता है। इसके बीच में रेटिना और इसके बीच में लिक्विड है, ये वाला लिक्विड भरा होता है, जिसे कहते हैं विटेरस सॉल्यूशन। ये लिक्विड है, इसे कहते हैं विटेरस सॉल्यूशन। और ये जो यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, तो मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ इसे, जो आपको बेटर दिख सके। इसे कहते हैं एक्वस। ये इसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ये तो था मनुष्य के आँख का चित्र। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आँख के भाग। पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आँख के पार्ट। तो आँख के निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, हम इसके एक एक करके करने वाले हैं कार्य भी। और पहला पार्ट हो कॉर्निया। पहला पार्ट होता है कॉर्निया। इसके बारे में बात करें तो एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है? ये होती है ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन्स। इसका मतलब होता है एक पतली व पारदर्शी झिल्ली। एक पतली पारदर्शी झिल्ली, एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है। अगर इसके कार्य की बात करें, इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? कवर द आई, कवर द आई लेंस। आई लेंस आँख को ढकती है। देखो ये, आप देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये आँख इसी से ढकी हुई है। ये आँख को क्या करती है? ढकती है। और क्या करती है? प्रकाश को अपने में से गुजरने देती है। आगे क्या करती है? ये करती है प्रकाश को अपने में से लाइट इंटर थ्रू दें इट्स, लाइट इंटर्ड थ्रू इट्स, इसी से ही प्रकाश गुजरता है। आगे बात करें, अगला पार्ट है दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कॉर्निया रहा, दूसरा पार्ट है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस के बारे में बात करें तो ये कॉर्निया के पीछे का भाग है। देखो क्या है? कॉर्निया के पीछे का भाग, कॉर्निया के पीछे का भाग, कॉर्निया के पीछे का भाग होता है। और काम के बारे में बात करें तो इसका काम होता है रिसाइज द पुपिल। कॉर्निया के पीछे का भाग होता है और डार्क कलर का होता है। एक और बता देते हैं आपको, डार्क कलर का होता है। और इसके फंक्शन के बारे में बात करें, कार्यों के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? रिसाइज द आई, रिसाइज द पुपिल, आई पुपिल को रिसाइज करता है। इसका काम क्या होता है? रिसाइज, छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है? ये आइरिस करता है।
अब बात करते हैं तीसरा पार्ट है इसका। जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है पुपिल। तीसरा पार्ट है पुतली, पुपिल। तीसरा पार्ट होता है ये पुतली होता है। यह आइरिस से बना एक छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? तो ये क्या होता है? आइरिस से बना छोटा छिद्र होता है। आइरिस से बना छोटा छिद्र होता है। इसके कार्य के बारे में बात करें तो ये प्रकाश को नियंत्रण में करता है। प्रकाश को नियंत्रण में करता है। यह प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रण में करता है। प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रण में करता है। आगे बात करें, अगला लेंस। चौथा पार्ट है लेंस। लेंस आँख का ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस। आँख के अंदर कौन सा भाग होता है? उत्तल लेंस होता है। पूछे कौन सा लेंस है तो आँख के अंदर है उत्तल लेंस। और इसका कार्य क्या होता है? यह सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना बनाता है। यह क्या करता है? वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। आगे बात करें, अगला पार्ट है सिलेरी मसल्स। पांचवा पार्ट मसल्स। आगे बात करें सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? ये लेंस के साथ स्थित मांसपेशियां हैं। ये जॉइंट होती हैं किसके साथ? ये जॉइंट होती हैं, जॉइंट जुड़ी होती हैं किसके साथ? जॉइंट विद आई लेंस। आई लेंस के साथ ये जुड़ी होती हैं। अगर इनके कार्य की बात करें, ये लेंस को पकड़ के रखती है। क्या करती है? जुड़ी होती है तो लेंस को क्या करेगी? पकड़ के रखती है। पकड़ कर रखती है। आँख लेंस को पकड़ कर रखती है। अब बात करते हैं रेटिना। छठा पार्ट है रेटिना। रेटिना यह एक नरम झिल्ली के पर्दे की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? नरम झिल्ली के पर्दे की तरह काम करती है। पर्दे की तरह काम करती है। नरम झिल्ली के पर्दे की तरह यह काम करती है। और आपको पूछे तो इमेज जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? इमेज फॉर्म, इसी पर इमेज बनती है। इसी पे इमेज बनती है। और इमेज कैसी बनती है? हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कैसी बनती है? हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा वास्तविक और उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टी बनती है। वास्तविक और उल्टी भी इमेज बनती है। अब बात करते हैं ब्लाइंड सपोर्ट। सातवां पार्ट है ब्लाइंड सपोर्ट। ये इससे क्या होती है? नर्व्स, इससे नर्व ऑप्टिक्स निकलती हैं। ऑप्टिक्स इससे निकलती हैं और इसका कोई काम नहीं होता। निकलती हैं, कोई कार्य नहीं है। ये तो था हमारा आज का आँख का पूर्ण वर्णन। और आँख से कहीं ना कहीं प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? 3 टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला रेटिना, इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। दूसरा पुपिल क्या करती है? ये। तीसरा कॉर्निया क्या होता है? और चौथा हमारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है आई लेंस से। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।